Okay, so in today's class, we are going to study about the desert and town life. Is this one to continue? Yes, sir. Okay, all right. Yeah, So the we all thing know is that we are going to study about the Central Islamic land, and this land is known as the Arabian lands. In Arab region, almost all the communities were nomads. Nomads समझते हो, जिनके पास अपने घर नहीं होते, बंजारों की तरह रहते हैं, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते आते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जस्ट टू हैव फूड एंड फॉडर, अपने लिए भोजन और अपने जानवरों के लिए चारागाहों की तलाश में ये भटकते रहते हैं। दे आर कॉल्ड बिडोइंस। तो इनका नाम याद कर लेना। अरेबियन पेनिनसुला में पाए जाने वाले नोमैड्स को बिडोइंस कहा जाता था। एंड दे वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्राइब्स। ये छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। इनका कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था, कोई बड़ा सा राज्य नहीं होता था, ना कोई टाउन था। ये ट्राइब्स थे और क्लैंस पर आधारित थे, या इन्हें क्लैन कहा जाता था, यानी इन्हें खानदान, वंश, कुल कहा जाता था। These clans provided security and support for life, made difficult by the extreme conditions of desert. हम सभी को पता है कि क्लैन लाइफ इनके लिए बड़ी जरूरी थी। मतलब ये ग्रुप में ही रह सकते थे, ये परिवार में ही रह सकते थे और परिवार के प्रति बहुत सजग होते थे। ये मतलब बहुत हेल्पफुल होते थे, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन थी वो इतनी एक्सट्रीम कंडीशन हुआ करती थी कि अगर एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, तो सारे के सारे मारे जाएंगे। भूखमरी, सूखा, ये सारी चीजें हमेशा होती रहती थी। तो ऐसे में इनको बहुत करेजियस होना पड़ता था। इसका मतलब जो ताकत और साहस आई वो इनकी मुसीबतों ने, कहते हैं ना, मुसीबत इंसान को जो है वो ताकत देती है। लॉयल्टी टू फैमिली, ये भी इनके लिए बहुत जरूरी था। वॉरियर स्किल्स, बिना इसके ये डेजर्ट में जी नहीं सकते थे। ये सारी चीजें इनके इस्लामिक वे ऑफ लाइफ का हिस्सा बन गई। रुकते सिर्फ वहीं पर थे जहां पर थोड़ा सा फर्टिलिटी होती थी, जहां थोड़ी बारिश वगैरह हो, मतलब बारिश क्या, जहां पे थोड़ा पानी मिल जाता था इन्हें, ओएसिस वगैरह होते थे, वहीं पर जाकर के ये बसते थे। अराउंड 600 मतलब 600 एडी के आसपास अरब्स ने बहुत सारे मार्केट टाउन बसाने शुरू किए, और अक्सर करके इनके जो मार्केट टाउन्स थे वो ओएसिस के पास थे, मींस वेयर देयर वाज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है। और ये टाउन्स किस बात के लिए जाने जाते थे? दे वर नोन फॉर लोकल, रीजनल एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। ये सारे के सारे टाउन ट्रेड रूट्स पे पड़ते थे, यानी वही शहर यहाँ पर महत्वपूर्ण हुए, वही टाउन और नगर यहाँ पर महत्वपूर्ण हुए जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए जाने जाते थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण शहर हुआ मक्का। अब आइए थोड़ा सा मक्का के बारे में जानते हैं कि मक्का क्या था। मक्का एक ट्रेड रूट पे पड़ा करता था। सीरिया से अरेबिया के बीच में जो ट्रेड रूट जाया करता था उसी में मक्का एकदम रास्ते में पड़ता था। यहाँ पर एक जो है क्यूबिकल स्ट्रक्चर, एक ब्लैक स्टोन का एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर हुआ करता था जिसे काबा कहते हैं। अच्छा, काबा जो शब्द है वो क्यूब से बना हुआ है, ठीक है। और वहां पर कुछ एक होली मंथ्स में सारे कारवां रुका करते थे। ये वेस्टर्न अरेबिया में पड़ता था। जो भी उधर से गुजरने वाला कारवां होता था व्यापार के लिए, वो रुकता था। ये रिलीजियस इंपॉर्टेंस की भी जगह थी। रिलीजियस इंपॉर्टेंस की जगह इस वजह से थी क्योंकि ये वो जगह थी जहां पर कुदरती पत्थर था। उस तरह का पत्थर पूरे अरेबिया में कहीं और नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इस तरह का आश्चर्यजनक पत्थर देख करके लोगों को लगा कि शायद ये ईश्वरीय चीज है, इस वजह से इसकी पूजा करने लगे लोग। और फिर वहां पर जो कोई भी आता था वो अपने देवी देवता ले आकर के काबा में रख जाता था, ठीक है। सो दिस हाउस इज मीन सपोज टू बी द सेंटर ऑफ वर्शिप, एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम अब्राहम। यानी माना जाता है कि अब्राहम ने यहीं से धरती की शुरुआत करी, सबसे पहले यहीं पर जन्म लिया, और ये पत्थर उनके धरती पे अवतरण का प्रतीक है। क्योंकि इन परंपराओं में, खास करके यहूदी परंपरा, ईसाई परंपरा और इस्लाम परंपरा में माना जाता है कि ईश्वर कभी धरती पर अवतार नहीं लेता, ठीक है। वो हमेशा
अपने पैगंबर को भेजता है, अपने पैगाम देने वाले को भेजता है, अपने सबसे प्रिय संदेशवाहक को भेजता है, जिसका काम होता है ईश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग सही रास्ते पे चलें और दोबारा से ईश्वर को प्राप्त करें। तो अब्राहम, जिनको हिब्रू प्रॉफिट माना जाता था, अर्लीस्ट प्रॉफिट एंड द बिलीवर इन वन गॉड, ही स्टार्टेड मोनोथिज्म। दुनिया में सबसे पहला मोनोथिज्म इन्होंने शुरू किया था, अब्राहम ने। हालांकि इसके बारे में भी बहुत और सारी चीजें हैं। हाँ अरमान, आप कुछ पूछ रहे थे, आप पूछ लो, फिर उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सर सर ईसा मसीह थे सर, वो भी मैसेंजर थे? वो भी मैसेंजर थे। उनके पहले मोजेस आए थे, मूसा, हजरत मूसा जिन्हें कहते हैं, वो भी मैसेंजर थे। अब्राहम भी मैसेंजर थे, डेविड भी मैसेंजर थे। ये सारे मैसेंजर थे, और उनमें से आखिरी वाले प्रॉफिट मोहम्मद हुए। ओके सर। तो ये सारे ही मैसेंजर ऑफ गॉड थे, ठीक है। और अलग अलग समय में गॉड ने अलग अलग संदेश इनसे भिजवाए हैं। अच्छा, आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये मोनोथिज्म सिर्फ यहीं पर नहीं था, आपके सनातन धर्म में भी था। हालांकि वैदिक ग्रंथों में बड़े सारे देवी देवताओं के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन उनके साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि ये सारे एक ही जो है परम सत्ता के अंशावतार हैं। इसका मतलब कि जो है गॉड है वो एक है, यूनिफाइड गॉड का कंसेप्ट वो वेदों में भी मिलता है। हाँ प्राची, बताओ बेटा, आपका क्या प्रश्न है? सर हमारे धर्मों में मतलब दो मेन धर्म मान जाते हैं ना हमारे, मतलब सनातन धर्म में। एक वो जो मतलब सिर्फ एक गॉड की पूजा करते हैं, और दूसरे वो जो बहुत सारे देवी देवताओं को लेकर के चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो इसमें, हाँ आप कह सकते हो थोड़े हद तक, लेकिन ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म जो है वह वैदिक धर्म था, और वैदिक धर्म में देवी देवता होते ही नहीं थे, प्राकृतिक शक्तियां थी जिनकी पूजा की जाती थी, ठीक है। उन्हीं प्राकृतिक शक्तियों को किसी देवी देवता का नाम दे दिया जाता था। जैसे वो बारिश की पूजा करते थे, लेकिन बारिश वाले देवता को उन्होंने इंद्र कहा। ऋग्वेद में जिक्र आता है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार इंद्र की पूजा का जिक्र आता है, तकरीबन 250 बार इंद्र का जिक्र आता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे वरुण का आता है। वरुण को माना जाता है आकाश के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, जिन्हें आज हम यम कहते हैं ना, कि धर्मराज या यमराज न्याय करते हैं। तो वो न्याय पहले वरुण किया करते थे। जितने कानून बनाए गए हैं संसार के, वो सब वरुण ने बनाए थे। और इंद्र जो है वो बारिश के देवता थे, उनके बारे में माना जाता है, उनको पुरंदर कहा जाता है। अच्छा, इस बात को लेकर के बड़े सारे विद्वान अलग अलग टीका करते हैं। जैसे अब जैसे बहुत सारे जो यूरोपियन थिंकर्स रहे हैं, मार्शल साहब रहे हैं या व्हीलर साहब रहे हैं, ये साहब लोगों ने क्या करा कि इन्होंने ऋग्वेद में पुरंदर पढ़ा, यानी पुर को तोड़ने वाला, पुर माने किला, किला को तोड़ने वाला, तो किले को तोड़ने वाला इंद्र है। तो इस हिसाब से इन्होंने आइडिया लगाया कि इंद्र जो है वो आर्यों का देवता है, और उसने द्रविड़ों के किले को तोड़ा था। इसका मतलब जो हड़प्पा में रहने वाले लोग थे, वो हिंदुस्तान के इंडिजिनियस कम्युनिटी थी, जो बड़े बड़े किले बना के रखते थे, और बाहर से आर्य आए सेंट्रल एशिया से, और उन्होंने आकर के हमला किया, इनके किलों को तोड़ा, और इस वजह से इंद्र को पुरंदर कहना शुरू किया। और इस तरह से आर्य बाहर से आए हैं, आर्यन इन्वेजन की थियरी इन्होंने दे दी। बहुत सालों तक माना जाता रहा है, आज भी कई सारे लोग यही मानते हैं सत्य। लेकिन अभी आप बहुत कायदे से अगर ऋग्वेद को पढ़िए, और वहां पर आप पता लगाइए कि हाँ क्यों कहा गया है इंद्र को पुरंदर, क्यों कहा गया है किले को तोड़ने वाला, कौन सा किला ऐसा था जिसको इंद्र ने तोड़ा था। तो उसमें कहानी मिलती है वृत्त नामक एक राक्षस की, वृत्तासुर जिसको कहते हैं। ये ऐसा असुर था जिसने संसार की सारी नदियों को कैद कर रखा था। ये एक तरीके से बादल था। अब देखो प्रतीकों के माध्यम से उसमें बात होती है कि बादल एक बहुत बड़ा राक्षस है, जिसने दुनिया भर की सारी नदियों को इकट्ठा करके रखा हुआ है, पानी दे नहीं रहा। तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आता है, और फिर इंद्र निकालते हैं अपना वज्र, और उसी वज्र से वो बादल के किले को तोड़ते हैं, यानी बादल पे बड़ा जोर से प्रहार करते हैं, तो बादल में बिजली चमकती है। वो जो बिजली चमकती है वो क्या है? वो इंद्र का वज्र है, ऐसा ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद के हिसाब से इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके बादल के किले को तोड़ते हैं, और जैसे ही बादल का किला ढहता है, ढेर सारी बारिश नीचे आती है।
ऊपर वो जो है वो बादलों में नदियां कैद हैं, बादलों में जो है बारिश पानी कैद है, और वो पानी को कैद से छुड़ाता कौन है? इंद्र, जिससे फिर बारिश होती है, दुनिया में खुशहाली आती है। इस तरह का कंसेप्ट उन्होंने दिया। तो आप सोचो कि वो जो है बादलों के किले की बात हो रही है, और ये यूरोपियंस जो थोड़ा सा कम समझे लोग थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन अपने आप को होशियार बहुत मानते थे, तो इन्होंने तय कर लिया कि ये हड़प्पा वालों के किले तोड़े गए थे, इस वजह से ऐसा है। तो क्या करेंगे, ये थिंकिंग है अपनी अपनी, सत्य दोनों ही नहीं है। खैर, तो सर ऐसे ये ही मतलब उनके सर हाँ, सर मतलब जो उल्लेख किया गया मतलब इंद्र के बारे में, तो इतना घुमा फिरा करके क्यों बोला गया है? सीधे भी बोल मतलब बता सकते थे। दरअसल हिंदुस्तान में सीधी सीधी बात समझ आती नहीं थी किसी को, लोग खाली थे ना यहाँ के। आप सोचो कि इतना सारा ग्रंथ हमारे यहाँ क्यों लिखा गया, बाकी क्यों नहीं लिख पाए? उसका बड़ा कारण हमारे यहाँ की जलवायु है। हमारे यहाँ जो है वो क्लाइमेट बहुत ही जो है हॉट क्लाइमेट है। हॉट क्लाइमेट क्या करता है, लोगों को थका बहुत जल्दी देता है। हमारे यहाँ लोग जो है बड़े बहुत जल्दी होते हैं। आप देखो, जहां पे ठंडी जलवायु होती है वहां पर लोग 30-30, 35-35 साल के हो जाते हैं, लेकिन वो 20-20 साल के लगते हैं, 18-18 साल के लगते हैं। और हमारे यहाँ 15-18 साल का लड़का 25 साल का लगने लगता है, 30 साल का लगने लगता है। हमारे यहाँ की क्लाइमेट ऐसी है, वो जल्दी से लोगों को मेच्योर कर देती है। यही कारण था, हमारी क्लाइमेट से ही प्रभावित होकर के हमारे पुराने मनीषियों ने शादी की उम्र बड़ी कम रखी थी। हमारे यहाँ बाल विवाह क्यों होता था? इसी वजह से कि मेच्योरिटी जल्दी आ जाती थी। ये बड़ा कारण है, ऐसा नहीं है सब फर्जी चल रहा था। कई चीजों के पीछे हमारे यहाँ ज्योग्राफिकल और साइंटिफिक रीजन थे। तो एक तो ये कारण, दूसरा हमारे यहाँ की ज्योग्राफी गर्म होने की वजह से खेती बहुत बढ़िया होती है, बारिश खूब होती है, तो हमें बहुत श्रम करने की जरूरत नहीं थी। थोड़ा सा काम करते थे, काम भर का हो जाता था, खाने पीने भर का। तीसरे, इस गर्मी की वजह से आदमी दिन में काम नहीं कर सकता था। मतलब सुबह शाम थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद पूरे दिन वो खाली बैठेगा। खाली बैठेगा तो करेगा क्या? फिर वो इसी तरह की चीजें, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, अध्यात्म, ध्यान, तो ये करना शुरू किया। अब जाहिर सी बात है कि ये किसका करे, चिंतन किसका करे? तो उन्होंने, बड़ी सारी कल्पनाशील लोग थे, तो कई कई जगहों पर अपनी कल्पना फिराने लगे, घुमाने लगे, और नियम कायदे कानून बनते गए। तो इसी हिसाब से ये सब चीजें बन के आई हैं। आज भी बहुत सारे लोग जो किस्से कहानियां लिखते हैं, तो वो खाली होते हैं तो लिखते हैं ना। तो ये एक स्किल थी जो हिंदुस्तान में अच्छी खासी डेवलप हो गई। सो माइथोलॉजिकल बुक्स आने लगी, माइथोलॉजिकल स्टोरीज आ गई। यहीं पर आखिर क्यों महावीर और बुद्ध जैसे लोग हुए, जिन्होंने घूम घूम करके लोगों को शिक्षाएं दी। हजारों हजार की संख्या में बौद्ध, भिक्षु, श्रमण, ब्राह्मण, इस तरह के लोग हुए। जो है मतलब आप कह लो कि फिलोसॉफिकल लिटरेचर के मामले में हिंदुस्तान में जितना लिखा गया, संसार में कहीं नहीं लिखा गया। क्योंकि बाकी संसार के लोग तो परेशान थे भोजन तलाशने में। देख लो अरेबिया वाले, वो आपस में लड़ने भिड़ने मरने में बिजी थे कि किसी तरह से भोजन मिले, खा करके हम जाएं। उन्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि जो है हम बहुत ज्यादा फिलॉसफी के बारे में सोचें। सोच भी नहीं सकते थे फिलॉसफी के बारे में, इतना कुछ उनके बस का नहीं था। तो इस तरह से हमें पहले तो जान लेना चाहिए कि इसके पीछे का कुछ बेसिक रीजन था, ऐसे ही नहीं सारे जान। हाँ भूमि, क्या तुम्हें भी कुछ प्रश्न पूछना है बेटा? इज देयर एनीथिंग टू आस्क? नो। तो चलिए, तो ये अब्राहमिक रिलीजन जो शुरू हुआ है अब्राहम से, वो आते आते मोहम्मद साहब तक आया है। और चूंकि वहां के जितने ट्राइब्स थे अरेबिया के, सब अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे, और ये आइडल वर्शिप करते थे, यानी मूर्ति पूजक थे। ध्यान रखना, मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, लेकिन मोहम्मद से पहले सब मूर्ति की पूजा करते थे। दैट्स व्हाई दे पुट ऑलमोस्ट 360 आइडल्स। ये जितनी जातियां थी, जितने ट्राइब्स थे, सब अपनी अपनी मूर्ति लिया करके और वहीं रखते थे काबा में, क्योंकि मानते थे यही अल्लाह का घर है, तो सारे अल्लाह को बिठा दो यहीं पे। So the concept of the belief of one God called Allah in Arabic was known to the Arabian Peninsula. तो वो अल्लाह के बारे में तो जानते थे, वन गॉड का कंसेप्ट उनके पास था, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग ट्राइब्स अलग अलग देवता की पूजा करते थे। बहुत सारे क्रिश्चियन और जीव्स भी वहां रहते थे। अच्छा, क्रिश्चियन भी उसी मोनोथिज्म में बिलीव करते हैं, यानी एक गॉड में। ज्यूज भी एक ही को,
नाम सबने अलग अलग रखा है। जैसे ज्यूज यहोवा को मानते हैं, क्रिश्चियंस जीसस को मानते हैं, मुस्लिम्स मोहम्मद साहब को मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब मोनोथिस्टिक रिलीजन इनका था, इसमें कोई दो राय नहीं। ज्यूस के जो गॉड है वो यहोवा है, क्रिश्चियंस के गॉड है, मुस्लिम्स के अल्लाह हैं, लेकिन ये तीन के तीनों धरती पे नहीं आते। इनकी शिक्षाएं धरती पर आती हैं, वो भी लोगों के द्वारा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मक्का का जो एनवायरनमेंट था वो ऑलमोस्ट रिलीजियसली दो भागों में बटा हुआ था। कुछ मोनोथिस्टिक थे, कुछ पॉलिथिस्टिक थे, कुछ मूर्ति पूजा को मानते थे, कुछ मूर्ति को नहीं मानते थे। ये टसल था। और इसी बीच में 570 एडी में मोहम्मद साहब का जन्म होता है। अब प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में समझ ले थोड़ा सा हम लोग डिटेल में। प्रॉफिट मोहम्मद वो एक पावरफुल मक्कन फैमिली में पैदा होते हैं। इनके ट्राइब का नाम है कुरैश ट्राइब। ये ट्राइब का नाम आप बेटा याद कर लो, कौन से ट्राइब में पैदा होते हैं? कुरैश। ठीक है, ये ट्राइब का नाम याद रख लो। जस्ट a second. कुरैश। तो कुरैश ट्राइब में प्रॉफिट मोहम्मद साहब पैदा होते हैं। ठीक। एंड ऑफन्ड एट द एज ऑफ 6 साल के रहते हैं तभी ये ऑफन हो जाते हैं, मतलब तभी ये अनाथ हो जाते हैं। अनाथ होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि पिता तो इनके अब्दुल्ला साहब वो तो तभी खत्म हो गए थे जब ये पैदा नहीं हुए थे। पोस्टुमस चाइल्ड थे। पोस्टुमस चाइल्ड समझते हो? पिता के मरने के बाद जो बच्चा पैदा होता है इज कॉल्ड पोस्टुमस चाइल्ड। और 6 साल के हुए तभी इनकी माँ भी गुजर गई अभी ना। मोहम्मद साहब का पालन पोषण उनके ग्रैंडफादर और अंकल ने किया। ग्रैंडफादर कौन थे और अंकल कौन थे? ग्रैंडफादर का नाम था अबू मुतालिब। ग्रैंडफादर कौन थे? अबू मुतालिब। और अंकल कौन थे? उनका नाम भी अबू रख लो, आगे तालिब। तो अबू तालिब और अबू मुतालिब ये इनके ग्रैंडफादर और फादर थे, सॉरी ग्रैंडफादर और अंकल थे। ये दो नाम याद रख लो। ठीक है, काम इन्होंने भी अबू जैसा ही किया था, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड। अच्छा, इसके बाद ही रिसीव लिटिल स्कूलिंग। इनको कोई बहुत खास पढ़ाई लिखाई मिली नहीं बचपन से ही, और लेकिन ध्यानशील थे, अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे। और कारवां ट्रेड में इनका आगे इंटरेस्ट बढ़ा, तो जैसे थोड़े से बड़े हुए इन्होंने व्यापार में हाथ आजमाया। जब ये 25 साल के हुए तो ये बढ़िया एक ट्रेडर हो गए। और इन्होंने जो है वो खादीजा नाम की एक मुस्लिम बेवा, ये मतलब विधवा थी, इनके पति इनके शौहर मर गए थे, बिजनेस वुमेन थी, इनके पास पैसे बहुत थे, तो इनके यहाँ नौकरी कर ली मोहम्मद साहब ने। मोहम्मद साहब की उम्र 25 साल है और खादीजा की 40 साल है। बाद में मोहम्मद ने खादीजा से विवाह भी कर लिया। ठीक है, और दोनों की जो है शादी भी अच्छी रही और बिजनेस पार्टनरशिप भी बढ़िया चला। जब मोहम्मद साहब 40 साल के हुए तब कहते हैं कि वो अक्सर करके, मतलब उसके पहले ही उनका मन व्यापार में लगता नहीं था। वो ज्यादातर अकेले रहा करते थे, प्रेयर और मेडिटेशन में चले जाया करते थे। 40 साल की अवस्था में उनकी जिंदगी ही बदल गई, क्योंकि एक बार जो है जब उन्होंने हीरा नामक गुफा में जाकर के मेडिटेशन करना शुरू किया, तो कहते हैं वहां पर, वो मक्का में ही है वो जगह, तो वहां पर उन्हें एक एंजल गैब्रियल या जिब्राइल जिसे कहते हैं वो उनके पास प्रकट हुआ। ठीक है, और उसके बाद उसने मोहम्मद साहब को कन्विंस करना शुरू किया कि अल्लाह हैज चोजन यू एज मैसेंजर, और आपका काम है कि उनके जो आदेश हैं वो लोगों तक पहुंचाइए। काफी बाद, मतलब पहले तो मोहम्मद साहब को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, क्यों अल्लाह मुझे चुनेंगे, और ये सब बातें किसी को भी तुरंत यकीन नहीं होगा ना। तो ही ऑल्सो डिड नॉट बिलीव एट वंस। लेकिन धीरे धीरे मोहम्मद साहब केम टू बिलीव दैट द लॉर्ड हु स्पोक टू हिम थ्रू गैब्रियल वाज अल्लाह। थोड़े दिनों में उन्हें यकीन होने लगा कि नहीं, जो बातें उन्हें एक देवदूत आके बताता है वो अल्लाह की ही बातें हैं, और वो कन्विंस हो गए। So Muhammad became convinced that he was the last of the prophets. तो वो कन्विंस हो गए कि नहीं, अंतिम मैसेंजर मैं ही हूँ।
उन्होंने कहा भी। अच्छा तो देखो, मोहम्मद साहब ने एक बढ़िया काम किया, लेकिन एक काम खराब भी कर दिया। बढ़िया काम ये किया कि उन्होंने अल्लाह का मैसेज दिया सबको, बहुत बढ़िया। लेकिन काम खराब ये कर दिया कि उन्होंने फिर मना कर दिया कि हमारे बाद अब कोई नहीं देगा। इनके पहले इतने सारे लोग दिए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा मैं आखिरी हूँ। चाहे फिर वो जीसस ही हो, चाहे मोसेस ही हो, चाहे जो भी हो, अब्राहम। लेकिन इन्होंने आगे का रास्ता बंद कर दिया, कहा नहीं मैं लास्ट वाला प्रॉफिट हूं, इसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। He began to teach that Allah was the one and only God, that all the other gods must be abandoned. उन्होंने कहा अल्लाह सिर्फ एक है, और इस वजह से जितनी मूर्तियां हैं या जितने दूसरे देवता हैं सबको भगाओ, ये कोई देवता नहीं है। So people who agreed to this basic principle of Islam were called Muslims. जिन लोगों ने इसे मान लिया, किसे मान लिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उनके रसूल हैं, उनके जो है पैगंबर हैं, उनके मैसेंजर हैं, ये जिसने मान लिया वो मुसलमान है। तो मुसलमान का मतलब बाकी और कुछ नहीं होता। मुसलमान का मतलब आप ऐसे सोचो कि नहीं जो है जो दाढ़ी बढ़ा ले, जो टोपी लगा ले, जो मस्जिद में चला जाए, नमाज पढ़ ले, ये मुसलमान नहीं होता। इतने काम तो मैं खुद भी कर सकता हूं, तो क्या मैं मुसलमान हो जाऊं? नहीं। तो फिर मुस्लिम होने के लिए क्या है? मुस्लिम के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है ये दो बातें। क्या? एक तो ये मानना कि अल्लाह एक ही है, बस दूसरा कोई नहीं है। और दूसरी बात मोहम्मद साहब को मानना कि मोहम्मद साहब ही अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं और उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। सो बिलीविंग इन अल्लाह एंड बिलीविंग इन मोहम्मद, अगर इन दोनों में आप यकीन कर रहे हैं तभी आप मुस्लिम हैं, और इन दोनों में आप यकीन नहीं कर रहे हैं, बाकी चाहे जितना काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल मुसलमान नहीं हैं। फिर बाकी तो चोचले हैं, बाकी आडंबर है, धार्मिक अनुष्ठान समझ लो, टोपी लगाना और ये करके घूमना और दुनिया भर की चीजें करना, ईद बकरीद करना, ये सब के सब बकवास हैं, सिवाय एक के कि अल्लाह में यकीन करना और मोहम्मद में यकीन करना। सिर्फ ये मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये एक सिंगल लाइन जो है वो अपने आप में इस्लाम धर्म का बेस है। ठीक है। इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम मतलब सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह की इच्छा के प्रति समर्पण। ठीक है, ये होता है इस्लाम का मतलब। इस्लाम का मतलब कोई धर्म थोड़ा ही है। इस्लाम का मतलब हुआ कि अल्लाह की इच्छा के प्रति संपूर्ण समर्पण। मतलब आप मान लो कि जो भी हो रहा है वो अल्लाह की इच्छा से हो रहा है और बस वही एक परम सत्ता है। किसी भी बात को लेकर के उससे कंप्लेन नहीं करना कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि जो हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है। ठीक है। तो इस्लाम मतलब सबमिशन टू द अल्लाह's विल, और मुस्लिम का मतलब वो है सबमिटेड, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को अल्लाह के प्रति समर्पित कर दिया है। तो जो समर्पित कर दिया वो मुस्लिम हो गया, और समर्पण को कहते हैं इस्लाम। ये समझ में आया? ये इसके लिटरल मीनिंग है, ये इसके शब्दों के मतलब हैं कि इस्लाम का मतलब ईश्वर के प्रति समर्पण, और मुस्लिम का मतलब ईश्वर के प्रति समर्पित, जो खुद को समर्पित कर दिया हो। मोहम्मद की जो वाइफ थी खदीजा, और खदीजा के साथ दो चार और जो फ्रेंड्स थे, उनके रिलेटिव्स थे, ये उनके सबसे पहले फॉलोअर्स बने मोहम्मद साहब के। 613 में मोहम्मद साहब हैड बिगन टू प्रीच पब्लिकली इन मक्का। जब उनके फॉलोअर्स बनने लगे तो उन्होंने मक्का में कायदे से प्रचार करना शुरू किया, अपनी बातें बतानी शुरू करी। जाहिर सी बात है इससे कई सारे लोग उनके खिलाफ भी हो गए, हॉस्टिलिटी हो गई उनके साथ। Many Makkans believed his revolutionary ideas would lead to neglect the traditional Arab gods. कई को लगा कि जो उनके परंपरागत देवी देवता हैं, जिनकी पूजा आज तक करते आए हैं, उन सब की तो पूजा ये खत्म करा करेगा आदमी। तो लोगों ने इनका विरोध करना शुरू किया। They feared that Makkah would lose its position as pilgrimage center. मक्का के लोग जिनकी जीविका चलती थी इसी बात से, पूजा पाठ से, धर्म कर्म से, चढ़ावे से, उन सबको ये डर लगने लगा कि अगर लोग मोहम्मद साहब को मानना शुरू कर देंगे, यानी एक अल्लाह में यकीन करने लगेंगे, और जहां है वहीं पर 5 बार प्रेयर कर लेंगे, जैसे इनकी शिक्षाएं बहुत सिंपल थी। ये तो साफ साफ कह देते कि बस 5 काम करो आप, सलत, शहादा, ज़कात, सवम, हज।
इतना कर लो बात खत्म हो गई, और कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में, यही यही इस्लाम है, यही अल्लाह का विल है। तो इससे क्या होगा, इससे लोग जो है जो मक्का में आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ये सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी। तो जिनकी छिनने वाली थी, वो जितने पंडे पुजारी टाइप के लोग थे, वो सब डंडा लेकर के खड़े हो गए कि नहीं, मोहम्मद साहब को तो नहीं मानेंगे, इनको भगाओ यहाँ से यार, ये तो हमारी दुकान बंद करा देगा आदमी। इसी समय मोहम्मद साहब की जिंदगी में भी बड़े सारे परिवर्तन होते हैं। उनकी पत्नी मर जाती है, उनके चाचा मर जाते हैं, तो उनको बचाने वाला भी अब कोई नहीं रह गया मक्का में। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में मोहम्मद साहब अपने कुछ चोजन फ्रेंड्स, जिसमें अली थे, अबू बकर थे, इन सब के साथ वो वहां से भागते हैं और चले जाते हैं मदीना। तो जब वो मक्का से मदीना गए, कब गए मक्का से मदीना, तो मक्का से मदीना वो गए 622 में, ये ध्यान रखना, 622 में, ध्यान है आपको। 610 में उन्होंने जो है प्रीचिंग करना शुरू किया था। 622 में मोहम्मद डिसाइडेड टू लीव मक्का, उन्होंने मक्का छोड़ दिया और थोड़े से लोगों के साथ वो दूसरे शहर चले गए, जिसे कहते थे यात्रिब। यात्रिब को मदीना कहा जाता है, ठीक है। ये लगभग 200 मील है दूर मक्का से। मक्का से मदीना आपने देखा है ना, आपको दिखाया था मैंने मैप में, तो वहां पहुंच गए। दिस माइग्रेशन बिकेम नोन एज हिजरा। इसी को कहा जाता है हिजरा। हिजरा का मतलब होता है पार्टिंग, विदाई, अलग होना। जब हम किसी से अलग होते हैं ना, तो उसको कहा जाता है हिजरा। तो मोहम्मद साहब किससे अलग हो रहे थे, मक्का से। मक्का से अलग हो रहे थे, मदीना जा रहे थे। तो मक्का से मदीना जाना, ये हिजरा कहा गया, ठीक है। आगे चल करके मोहम्मद साहब ने यात्रिब का नाम मदीना रखवा दिया। मतलब जब वो वहां पे पहुंच गए, पहले उसका नाम यात्रिब था, लेकिन जब मोहम्मद साहब वहां पहुंच गए तो वो उन्होंने एक अपना धर्म शुरू कराया वहां पे। उनके फॉलोअर्स की संख्या वहां ज्यादा बढ़ गई। लोग, चूंकि मक्का वाले तो खैर बहुत रिलीजियस थे, इस वजह से वो नहीं स्वीकार कर पाए मोहम्मद साहब को, लेकिन मदीना में ज्यादातर लोग क्रिश्चियंस बिलीव के थे, यहूदी बिलीव के थे, तो वो जल्दी से मान जाते थे मोहम्मद साहब को, क्योंकि इनकी शिक्षाएं भी ऑलमोस्ट सेम थी। सो ही फैशन ग्रुप्स एक्सेप्टेड मोहम्मद एज अ पॉलिटिकल लीडर, ठीक है। उन्होंने अरब और जीव्स सबको मिला करके एक कम्युनिटी बना ली, और ये कम्युनिटी ने मोहम्मद साहब को अपना राजनीतिक लीडर बना लिया। ये ध्यान रखो कि मोहम्मद साहब वाज नॉट ऑर्गेनाइजिंग अ रिलीजन, ही वाज जस्ट ऑर्गेनाइजिंग अ पॉलिटिकल ग्रुप। तो इस्लाम जो है वो सिर्फ धार्मिक ग्रुप नहीं है, इस्लाम एक धर्म नहीं है, इस्लाम एक राजनीतिक संगठन है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल ग्रुप भी है, ठीक है, जिसका लीडर रिलीजियस रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इनका वो पॉलिटिकल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो मोहम्मद साहब परफॉर्म्ड अ डबल रोल, रिलीजियस हेड एंड पॉलिटिकल लीडर, दोनों ही। धर्म की भी शिक्षा दिया और साथ में उन्होंने राजनीति के रूप में, एक नेता के रूप में भी काम किया। उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने अपीलिंग मैसेज से अपनी तरफ खींचा। मतलब उन्होंने मैसेज जो दिया, वो मैसेज बहुत लोगों के समझ आया, इसलिए वो मुस्लिम बन गए, इस्लाम में आ गए। ये काम किसका होता है, ये होता है रिलीजियस लीडर का। जो एक धार्मिक नेता होता है, एक विद्वान होता है, वो ये ऐसा काम कर सकता है कि वो अपनी बातों से बहुत सारे लोगों को प्रभावित करके मिला ले। लेकिन जो इनकी बात में नहीं आया, मतलब जो इनसे प्रभावित नहीं हुए, कौन नहीं हुए थे, मक्का वाले बिल्कुल नहीं हुए थे, वो तो मूर्ति पूजा ही कर रहे थे। तो मोहम्मद साहब ने एक मिलिट्री लीडर की तरह हाथ में तलवार लिए घोड़े पर सवार होकर के मदीना से मक्का की तरफ यात्रा किया और मक्का पे अटैक भी किया। अटैक करना, जीतना, मिलिट्री का संचालन करना, सेनापति के रूप में काम करना, ये किसी जो है मैसेंजर का काम हो सकता है, ये कोई प्रॉफिट करता है। मतलब जीसस क्राइस्ट को आपने कभी सुना था कि इस तरह से तलवार उलवार लेकर के जो नहीं मान रहा था उसे क्रिश्चियन बना रहे थे? या महात्मा बुद्ध कभी ऐसा था कि लाठी वाठी लेकर के पीट पाट करके लोगों को बौद्ध धर्म में ले आ रहे थे? महावीर जैन ने कभी ऐसा किया? या दुनिया के किसी धार्मिक नेता ने ऐसा किया?
दूसरों को मार पीट करके अपने धर्म में ले आए। द ओनली लीडर हु डिड, मोहम्मद साहब। इन्होंने पॉलिटिकली एक अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया और मक्का पे अटैक किया, मक्का के लोगों को जो है वो हराया और फिर मक्का पे कब्जा किया। अब यहां पर एक बड़ी विडंबना शुरू होती है। ये कब करते हैं? लगभग 610 में। 610 में प्रॉफेट मोहम्मद ने 10,000 लोगों के साथ बड़ा सा मार्च किया, मक्का पहुंचे और मक्का के लीडर्स को हराया और अंत में मक्का को सरेंडर करवा डाला। फिर प्रॉफेट शहर में घुसते हैं, घुसने के बाद उन्होंने सारी मूर्तियों को तोड़ डाला। यहां अभी हिंदू बंधु का चक्कर ही नहीं है, ये हिंदू मुसलमान तो बाद में आए हैं, वहां पर तो वही थे, मक्का वाले ही थे। मक्का में घुस करके मक्का के सारी मूर्तियों को उन्होंने तोड़ डाला, केवल एक को छोड़ दिया, वही काबा। अब आप सोचो कि मोहम्मद साहब ने पूरी तरह से खत्म नहीं किया था वो विचार जो चल रहा था। उन्हें भी लग रहा था यार पूरा नहीं खत्म किया जा सकता, थोड़ा सा खत्म करो जितना हो सकता है। मतलब काफी पॉलिटिकली विल के साथ, बहुत थिंकिंग के साथ उन्होंने काम किया। अगर मूर्ति पूजा वो हटाना ही चाह रहे थे दुनिया से कि एकदम ना रहे, तो फिर वो एक पत्थर क्यों छोड़ दिया? तोड़ ताड़ के उसे भी फेंक देते, एकदम क्लीन ही हो जाता, बढ़िया। कुछ अस्पताल वहां बनवा लेते या कुछ भी ना बनवाते, घर ही बना के रहते। लेकिन नहीं, एक को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये इतने सारे जो मल्टीपल जो है देवी देवता है वो खत्म हो, एक तो वो भी चाह रहे थे कि बचा रहे। दूसरी बात, मक्का को तीर्थ के रूप में उन्होंने कभी खत्म नहीं किया, आगे भी उन्होंने जारी रखा। जो मुस्लिम्स को 5 शिक्षाएं दी, उसमें एक शिक्षा ये भी दी कि लाइफ में कम से कम एक बार आपको मक्का आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब आप जो है एक बड़ा पुराना शेर है कि जो है, या तो मुझे पीने दे मस्जिद में बैठ के, या फिर वो जगह बता दे जहां पर खुदा ना हो। तो अगर आप ये मानते हैं कि खुदा हर जगह पर है, अल्लाह हर जगह पे है, तो मक्का जाने की क्या जरूरत है? और अगर मान रहे हो कि नहीं अल्लाह सिर्फ मक्का भर में है, तो बाकी जगह में प्रेयर करने से क्या फायदा होगा? तो ये कंट्रोवर्सी देखो हमेशा है दुनिया में, ये हर धर्म के साथ है। अगर हम ये मानते हैं कि ईश्वर हर जगह है, तो फिर बताओ काशी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, द्वारिका, पुरी जाने से क्या फायदा है? और या ये मान लो कि नहीं खाली काशी और मथुरा में ही भगवान रहते हैं, बाकी जगह पे नहीं है, तब तो फिर वो इंसान हो गए, भगवान काय बात करेगा? तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन हाँ, आस्था के केंद्र के रूप में काबा फिर बना ही रहा। मोस्ट मक्कन्स प्लेस देयर लॉयल्टी टू मोहम्मद। मोहम्मद की इस चमत्कारिक शक्ति से लोग बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि थोड़ी सी सेना लेकर के उन्होंने बहुतों को हराया था। तो इस बात से लोगों को लगने लगा नहीं, इनके ऊपर अल्लाह का कोई बहुत बड़ा करम है, और इस वजह से ये जो कह रहे हैं सब मान लो आंख मूंद के। तो इस तरीके से मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को चलाया। इसके बाद केवल 2 साल वो और जिंदा रहे, 30 से लेकर 32 तक। 632 में उनकी एज 62 वर्ष की थी, एंड ही डाइड। ठीक है। उसके बाद फिर चूंकि उन्होंने पहले ही कर रखा था कि मैं आखिरी प्रॉफिट हूं, तो उनके बाद कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। उसके बाद जो रिलीजियस लीडर हुए, चूंकि इन्होंने शुरू ही कर दिया था, रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों ही लीडर ये खुद थे, तो इसके बाद जो भी हो रहा था नया लीडर, वो धार्मिक रूप से भी बड़ा नेता था और राजनीतिक रूप से वही शासन भी करता था। यानी शासक और प्रधान पुजारी एक ही व्यक्ति होने लगा। बाकी जगहों पे अलग अलग थे, प्रीस्ट अलग होते थे, रूलर्स अलग होते थे, लेकिन इस्लाम में जो बड़ा प्रीस्ट होता था वही बड़ा रूलर भी होता था, वो अलग नहीं थे। मोहम्मद साहब प्रीस्ट भी थे, रूलर भी थे। खलीफा आगे ऐसे भी हो गए कि खलीफा रिलीजियस भी हेड होते थे और पॉलिटिकल हेड भी होते थे। तो अभी हमने जो है इस्लाम धर्म कैसे शुरू हुआ इस पे बात किया है। इसके बाद हम उनकी फैमिली ट्री और तमाम चीजों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। एंड वन थिंग दैट इज